भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं शास्त्र का अभ्यास बहुत अच्छा है, लेकिन यदि शास्त्र व्यक्ति के अहंकार की वृद्धि में हो और समाज के बीच में केवल स्व की प्रतिष्ठा का साधन बन जाए तो वो शास्त्र निश्चित रूप से बंधन का कारण ही हो जाएगा। यज्ञ बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन यज्ञ करने से यदि हम ये विचार करने लगे कि हम किसी को पराजित करें, तो एक और दशरथ जी के द्वारा किया हुआ यज्ञ राम को प्रकट करता है, चरु मिलता है, श्रृंगी ऋषि आराधना कराते हैं, यज्ञ के आचार्य बनते हैं। यज्ञ बहुत श्रेष्ठ है। यज्ञ बहुत श्रेष्ठ होने पर यज्ञ का विध्वंस करने वाला तो राक्षस माना जाता है। लेकिन बड़ी विचित्र एक घटना दूसरी ओर देखता हूं कि यज्ञ करते हुए जिस समय मेघनाद विचार करने लगा है कि मुझे लक्ष्मण के ऊपर विजय प्राप्त करनी, और रावण की यज्ञशाला में बैठकर वो बहुत विधि पूर्वक यज्ञ कर रहा है, उस समय उस यज्ञ का विध्वंस करने के लिए हनुमान जी अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। अब आप बताइए कि एक यवन जब यज्ञ का विध्वंस करता है तो वो पापी होता है, और एक भगवान का भक्त यज्ञ जो वेद का स्वरूप है उसको यदि विध्वंस करता है तो उसे पुण्य माना जाता है। ये भी बड़ी विचित्र बात। क्यों? क्योंकि एक यज्ञ विश्व मंगल में सहायक है और एक यज्ञ संसार में राक्षसी प्रवृत्ति के संवर्धन के लिए किया जा रहा है। इसलिए जब तक वह ब्रह्म का भाव, वो आत्मचिंतन की गहराई व्यक्ति के साधना के साथ नहीं जुड़ती है तो यज्ञ भी कई बार बंधन का कारण, यज्ञ के द्वारा भी राक्षसी प्रवृत्तियों का संवर्धन ये भी कभी संभव हो सकता है। इसलिए भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं शास्त्र बहुत अच्छा है, उसका वाचन करना चाहिए। यज्ञ बहुत अच्छा है, यज्ञ करना चाहिए। देवताओं का पूजन करना ये बहुत अच्छी बात है। कर्म करना, कर्मकांडात्मक जीवन में अनेक प्रकार के पूजा विधानों को स्वीकार करना ये भी अच्छी बात है, लेकिन उस सब के पीछे सर्वश्रेष्ठ बात क्या है, उन सब का लक्ष्य क्या होना चाहिए कि ये सब करते करते इनका पर्यवसान कहाँ होना चाहिए। गंगा जी प्रकट हुई, आपने गंगोत्री की यात्रा की, आपने गोमुख गए, लेकिन गंगा जी जब वहां से प्रकट हुई तो उनका कलकल नाद और शिलाओं के साथ उनकी टकराहट और सारे प्रपातों का जल लेकर बड़ी प्रसन्नता से बहता हुआ उनका प्रवाह। कभी आपने पूछा होगा मां से, मैं उसके तट पर रहता हूं इसलिए मैंने उससे कई बार प्रश्न किया कि मां, ये आपके भीतर व्यग्रता क्यों दिखाई पड़ रही, इतनी तीव्रता से आपके प्रवाह में इन चट्टानों के साथ टकराहट, उसमें से निकलने वाला निनाद, आपकी यह शौर्यमयी भावना जब प्रकट होती है तो हम सबको कर्म की प्रेरणा तो मिलती है, लेकिन आपके इस कर्म का पर्यवसान कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। मुझे लगता है भगवान आदि शंकराचार्य के इस श्लोक की बात गंगा जी में दिखाई पड़ रही है। गंगा जी ने कहा कि मैं इसलिए बह रही हूं कि जिससे मैं जहां से प्रकट हूं मैं उसे प्राप्त कर सकूं। बहुत लोगों को ज्ञात होगा कि गंगा जी का एक नाम है विष्णुपदी। विष्णु के चरणों से निश्चित होने के कारण गंगा जी को कुछ महात्मा विष्णुपदी नाम से संबोधित करते हैं। गंगा जी ने उत्तर दिया कि विष्णु के पद से निकली हूं और जब तक विष्णु के पद का दर्शन न हो जाए तब तक मेरी ये धारा अविरल रूप से प्रवाहित रहेगी। और आप सभी जानते हैं कि पौराणिक मत के अनुसार क्षीर सागर में विष्णु भगवान विराजमान हैं शेष के ऊपर, और शेषशाही भगवान विष्णु की सेवा कर रही हैं लक्ष्मी जी। ऐसे चित्र आपने कई बार गीता प्रेस और अन्य स्थानों में देखे होंगे। जब गंगा जी वहां पहुंच गई तब बड़ी प्रसन्न है। किसी ने पूछा अब, बोला अब तो बहुत आनंद है कि विष्णु के पद से निकली थी और विष्णु के पद का दर्शन गंगा सागर में हो गया, जीवन का लक्ष्य मिल गया। अब जो कर्म है वो केवल कर्म है साक्षी के लिए, कर्म है केवल लोक मंगल के लिए, उसमें कोई आसक्ति नहीं। इसलिए कर्म मुझे और आपको भी करना है। लेकिन जैसे गंगा का लक्ष्य है विष्णु पद से निश्चित होकर विष्णु पद का दर्शन करना,
वैसे जीव का धर्म है ब्रह्म का अंश होने के बाद ब्रह्म के साथ मिलन की अनुभूति। आत्मैक्य बोधेन विना विमुक्ति है। उस आत्मैक्य बोध के बिना व्यक्ति को विमुक्ति का आनंद नहीं मिल सकता है। बंधन संसार में निश्चित रूप से कहीं न कहीं पीड़ा देते हैं। इसकी चर्चा मैं कल आपसे निवेदित कर चुका हूं।